गांव बापालताना में राजस्थान के 2 युवकों को जिंदा जलाए जाने के मामले में गांव के कालू का नाम आने पर आज बुलाई गई महापंचायत में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इसमें गोरक्षा दल व कई हिंदू संगठनों के सदस्य भी पहुंचे। महापंचायत में इस घटना की सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग सहित 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंचायत में पहुंचे चौधरियों ने इस मामले में पुलिस की अब तक की कार्यप्रणाली पर भी रोष जताया। देखिए क्या लिए पंचायत में फैसला। जो श्रीकांत के बेटे की डेथ हुई है उसको 50 लाख रुपया और परिवार के एक बच्चे को नौकरी चाहिए। तो दूसरा, जो राजस्थान की पुलिस यहाँ तंग परेशान कर रही है उसको रोका जाए। तो अगर कसाई के मरने पर सरकारें उनको पैसा दे सकती हैं, 20-20 लाख रुपया दे सकती हैं और नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं, ये तो गो भक्त हैं, जान बचाने वाले हैं। वो कसाई जान लेने वाले हैं जिन्होंने लाखों गायों का कत्ल किया है। वो अपनी मौत बेमौत मारे गए हैं, भगवान ने उनको सजा दी है, जिसका जिम्मा गोरक्षकों के ऊपर मढ़ा जा रहा है। पर हम घबराने वाले नहीं हैं। अंत तक ज़मीन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। देखो, हमारी तो शुरू से ही यही लड़ाई है। सड़क पे गाय नहीं होनी चाहिए। हम जगह जगह बहुत शहरों में प्रदर्शन भी कर चुके हैं, सरकार को मेमोरेंडम भी देते हैं। ये सरकारों का काम है। सरकार को ये जल्द गौमाता को गौशाला में पहुंचाना चाहिए। आयोग किस लिए बनाए हैं? कोई राजनीति करने के लिए योग थोड़ा बने हैं। आयोग बनाए हुए हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, सरकार का लाखों रुपया आयोग के मेंबरों पे खर्च होता है। तो सरकार को चाहिए भी गौ माता को वो अंदर करना चाहिए गौशाला में, नहीं तो गोरक्षा दल भी जगह जगह इसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए बैठा है। पंचायत तो देखो, जब तक लड़कों को इंसाफ नहीं मिलता, ये जो झूठा पर्चा किया वो कैंसिल नहीं होता, तो ये पंचायतें तो हर गांव तक पहुंचेगी। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में पंचायतें हो रही हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 जगह की हमारे पास रिपोर्ट आ रही है जहां पर डीसी को राष्ट्रपति के लिए मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है हर जगह। तो ये जन जन की आवाज़ जो है, अगर सरकार ने जल्द फैसले ना लिए, ये सबसे बड़ा कारण सरकार को अगर गौ हत्या बंद कर देती है तो गौ रक्षकों को ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कसाई है, कसाई की अपनी निजी दुश्मनियाँ हैं, उनकी 5-5 पर्चे हैं, उसके मरने से गोरक्षक जिम्मेवार थोड़ा हो जाएगा। भाई कोई मुसलमान कसाई मरेगा तो गोरक्षक का नाम ले दो। मेन पंचायत क्यों करनी पड़ी, इस बारे में बता दो, क्या मांग है? पंचायत तो इसीलिए कर रहे हैं जो नजायज़ फंसा रहे हैं। इस गांव का भी लड़का, हम किसी भी कीमत पे पुलिस को नहीं पकड़ने देंगे। अगर आएगी पुलिस, हम डट करके उसका विरोध करेंगे। देखो, पुलिस तो डंडे से किसी से भी कुछ भी बुलवा सकती है, उसको नहीं मानते, कोर्ट भी नहीं मानती। वो जो बयान आज देगा तो उसको कोर्ट में भी माना नहीं जाएगा, जज साहब भी नहीं मानेंगे, जो मर्जी उनसे कहलवाया जा सकता है। जो लड़के गिरफ्तार, जो रिंकू सैनी गिरफ्तार किया गया, उसके लिए क्या सोचा? उसी के लिए मैं कह रहा हूँ, हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हमने एडवोकेट रेडी कर रखे हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी, हम लड़ेंगे। 10 एडवोकेट हमारे पास हाई कोर्ट के तैयार खड़े हैं लड़ने के लिए। और ज़रूरत पड़ेगी तो सैकड़ों हमारे गोरक्षा में एडवोकेट हैं, वो सभी इसके लड़ाई को लड़ेंगे। तो सर, यहाँ आज कौन कौन से संगठन पहुँचे थे? आज हिंदू संगठन बजरंग दल पहुंचा, विश्व हिंदू परिषद पहुंचा, गौ रक्षा दल की तरफ से, आचार्य जोगिंदर की तरफ से। ये पूरे हरियाणा में जगह जगह ये पंचायतें की जा रही हैं। 5 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी पंचायत होगी जिसमें दर्जनों बड़े संत पहुंचेंगे। तो ये पंचायतें तब तक बंद नहीं होंगी, जन जन तक ये आवाज़ उठाई जाएगी जब तक देश में गौ हत्या बंद नहीं होती और ऐसे झूठे पर्चे नहीं खाने। मैं तो कहूँगा सरकार जिम्मेवार है, सरकार का काम है इसको रोकना, पर हम भी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। अगर हमारी आंखों के सामने गौ कट रही है तो हम चुप करके नहीं बैठेंगे। हमारी लड़ाई पहले से भी ज़्यादा तेज होगी और लड़ेंगे। गाँव की तरफ से क्या फैसले लिए गए इस पंचायत में? गाँव की तरफ से फैसले आपको बता ही दिए हैं। जैसे भी है सीवेज जांच, सबसे पहले सीवेज जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है, हम ये नहीं कहेंगे उनको छोड़ो, उनको चलो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच जरूरी। पहले उसके ऊपर दोष मत लगाओ। जो इन बेचारों ने पता नहीं किया है नहीं किया है, ये तो भगवान जानता है या वो जानता है जी। इसलिए हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते। गाँव में पुलिस आई तो क्या करेंगे राजस्थान में? हाँ जी, पुलिस अगर आएगी तो
राजस्थान पुलिस आती है, ऐसे कैसे आ जाएगी पुलिस गांव में? तो किस तरह का फैसला लिया जाएगा? अगर गांव में पुलिस आना चाहती है, पंचायत को नंबरदार भी है और वो भी है, क्या कहते हैं, चौकीदार भी है, उनको बता के फिर आएगी, वैसे नहीं आएगी। भाजपा हिंदुत्व और गाय के नाम पर वोट मांगती है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो उनका सिक्का चलना था चल चुका है। अब 24 का इलेक्शन है, कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ अब झूठा वादा किया, तो हमारी एक बहुत बड़ी सभा जो दिल्ली में होने जा रही है, नवंबर के महीने में है, गोपाष्टमी के दिन। उसके पहले अगर सरकार कोई फैसला ले लेती है गोहत्या बंद करने का तो ठीक है, उसके बाद फिर सरकार को भी मैं समझता हूँ अपनी राजनीति से, अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। कोई भी सांसद या विधायक नहीं पहुंचा यहाँ पर, ना कोई आवाज उठा की तैयारी तो नहीं है? नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं है, हम तो किसी संगठन से नहीं है। सरकार की तैयारी तो नहीं है कहीं ना नहीं, 2024 उनकी राजनीति हम नहीं जानते, पर हम किसी भी कीमत पे चुप नहीं बैठेंगे। अगर उन्होंने 24 से पहले गोहत्या बंद ना की, सख्त कानून ना बनाया, तो उससे पहले हम फिर उसके बाद जो होगा, गोरक्षक पूरे देश के हिंदू संगठन मिलकर के फैसला करेंगे, क्योंकि कोई भी गौ भक्त, कोई भी हिंदू देश का नहीं चाहता देश में गोहत्या हो, और गौ माता के नाम पर ही ये सरकारें बनी हैं। तो इस बार अगर सरकार हिंदू बना सकते हैं तो वो गिरा भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग कैसे एनालाइज करोगे सर इस चीज का? आप लोग कैसे एनालाइज करोगे कि वो झूठे वादे कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जब आई थी तो गांव के नाम पे उन्होंने वोट मांगी थी। मैं तो सबसे पहले बात ही ये कर रहा हूँ, वो हमारे लिए तो 10 साल निकल गए हैं, उनके 9 साल के करीब, तो झूठे ही साबित हुए हैं अगर उन्होंने गौ हत्या नहीं बंद की। पर इस बार हम उनके किसी वादे में, कोई उनके जो भी वो प्रॉमिस करेंगे, हम नहीं मानेंगे। हमें तो सिर्फ गौ हत्या बंद चाहिए। यानी आपने उसके 2024 में उनको सबक सिखाएंगे, वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो सरकार को, ये सरकार की ड्यूटी है। हम तो लड़ाई लड़े रही हैं गौ माता की, तो ये सभी को लड़नी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई है, एक पत्रकार गौ माता के लिए सड़क पे बैठेगा, उसके लिए हमारा सभी का सहयोग रहेगा। जरूरत पड़ी तो गौ रक्षा दल भी उसके साथ जाकर आप लोग बैठेगा। अपने लेवल पे क्या कर रहे हो? जो अपनी गायें सड़कों पे घूम रही है, ये आप सरकार अपने लेवल पे क्या कर रहे हो? हमारे लेवल पे तो देखो, हमारा जो हमारी गौशालाएं हैं गौरक्षा दल की, उसमें हम जो गायें पकड़ते हैं कसाई से, हम उसको रखते हैं, संभालते हैं। और जो जिम्मेदार लोग सड़कों पे दूध पी करके छोड़ देते हैं, इसकी ड्यूटी सरकार की है। सरकार ने आयोग बना रखा है, उनके पास फंड आते हैं, इसके लिए अलग से फंड है। वो गौशाला नहीं बनाए, उनको रखने के लिए बीड़ पड़े हैं, जंगल पड़े हैं बहुत खाली। गौ चरांद की लाखों एकड़ जगह देश में पड़ी है, वहाँ पर गौशाला बनानी चाहिए। गायें सड़कों पे घूम रही है। गौ चरांद सरकारी लोगों ने समझ लो, सरकार ने समझ लो, प्राइवेट लोगों ने दबा रखी है, उनको सरकार को खाली कराना चाहिए ताकि गौ माता समय समय पर सरकार को हमारे शहर में, हमारे गांव में बिल्कुल समस्या आ रही है। हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा काम ही गौ माता के लिए है। हर शहर में, हर गांव में, हर स्टेट में हमारे जो गौरक्षक हैं यही आवाजें उठाते हैं। मगर कारगर तो साबित होता दिख नहीं रहा है। देखो, हमारा काम है, हमारे उत्तर हरियाणा में अगर हम बात करें, सर एक मिनट बात सुन लीजिए। अगर हम उत्तर हरियाणा की बात करें ना, एक एक गांव शहर के अंदर 50-100 गायें सड़कों पे निकाल दी जाती है गर्मियों के दिनों में। उसके लिए क्या कदम है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार का कार्य है। आप सरकार का विरोध करो, हम भी कर रहे हैं, आप भी विरोध करो। आचार्य योगेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है। मामन खान खुले तौर पर कहते हैं कि आप लोगों को मेवात में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या रणनीति बनाई गई? गोरक्षा दल की तरफ से मेडिकल भी है, गौशाला भी है, कैथल जिले का एक मेडिकल है। मामन खान ये बोलता है कि मेवात में हम गोरक्षकों को नहीं घुसने देंगे। देखिए, एक तो ये बात वो गलत बोल रहा है। यदि वो इस देश का नागरिक है तो उसको कोई अधिकार नहीं है बात कहने का कि वो किसी भी नागरिक को ये कहे कि यहाँ नहीं घुसने देंगे। इसका मतलब वो गैर कानूनी बात कह रहा है और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो सरेआम ये धमकी दे रहा है कि हम यहाँ नहीं घुसने देंगे। हम गोरक्षा के लिए मेवात में नहीं, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। भारत में 6 अधिक संविधान में एक प्राणी को, एक व्यक्ति को 6 अधिकार दिए गए, उनमें एक अधिकार है आप किसी भी प्राणी की रक्षा कहीं भी पूरे देश में जाके कर सकते हो। तो हम संविधान के अनुसार इस काम को कर रहे हैं और मामन खान ये धमकी दे करके संविधान की उल्लंघना कर रहा है कि नहीं आने दूंगा, तो इसलिए उसको पर्चा दर्ज करके सरकार ने उस पर कार्रवाई करी। देखिए, जो असदुद्दीन अवैसी यहाँ करके गो तस्करों का
सहयोग कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, और हमारे यहाँ के विधायक गौ भक्तों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो मैं नहीं, इस पूरे हरियाणा की जनता 87 विधायकों को अच्छी तरह देख भी रही है और समझ भी रही है। और अब की बार पूरे हिंदू समाज ने मन बना लिया है कि इन विधायकों के जो गर्दन में सरिया है निकाला, क्योंकि जो हिंदू गाय का नहीं हो सकता, चाहे वो राजनेता है चाहे वो आम आदमी है, वो फिर किसी का नहीं हो सकता। आने वाले चुनाव में मैं कहता हूँ या तो सभी विधायक 87 के 87 विधायक गौ भक्तों के पक्ष में और गाय के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करे, नहीं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना। कल के विधायकों से मैं कहना चाहूँगा, या तो आप आगे होकर के बयान दे। इस जिले का, कैथल जिले का कालू बाबा लदाना गांव के लड़के का नाम आया है, वे उसका सहयोग करें, उसके साथ खड़े हुए, वो बेकसूर है। और कैथल में हमारी मुहिम चलती, जैसे आपने गाय की बात करी, कोई गाय सड़क पे कैथल में एक्सीडेंट हो जाए, सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं, आपने फ़ोन किया एम्बुलेंस आ जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गोरक्षा दल हरियाणा की ऐसी व्यवस्था है। आप किसी कोने में खड़े होकर के फ़ोन करिए कि यहाँ गाय सड़क पे एक्सीडेंट है, यदि आध घंटे से 20 मिनट में एम्बुलेंस ना पहुँच जाए तो फिर आप कहना।